नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नई महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते हैं, आप सभी लोगों को हर एक भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही में पास में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले क्लियर कर दूं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपका 871 पदों पर नई भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। क्या पद हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है, उन सभी संबंधित जानकारी पे हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट जारी किया गया है आपका ओएनजीसी में, ओएनजीसी लिमिटेड देहरादून में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ओएनजीसी रेपुटेड कंपनी है और जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रीन हिल ताल भवन देहरादून, जिसका एड्रेस दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ट्रेनी इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट E1 लेवल थ्रू गेट 2022। एडवर्टीजमेंट नंबर आप चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पे स्केल के बारे में एंड एमोलमेंट्स के लिए अदर फाइनेंशियल बेनिफिशियल दिया गया है। आपका पोस्ट लेवल E1 है, जिसमें कि 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक बेसिक पे रखा गया है, जिसमें 35% बेसिक पे अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, डियरनेस अलाउंसेज हो गया आपका, डियरनेस अलाउंसेज, HRA कंपनी अकोमोडेशन, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वन फैसिलिटी आ जाएगी। साथ ही डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट फर्स्ट है आपका AE की, जिसमें कि आपका मैकेनिकल की पोस्ट है। ग्रेजुएट डिग्री आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME गेट सब्जेक्ट हो आपका। UR के लिए 6 पोस्ट हैं, OBC के लिए 3, ST के लिए 1, SC के लिए 1, EWS के लिए 2। इस तरीके से टोटल आपका 13 पोस्ट कंप्लीट होती है। इसी तरीके से आपका AE पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट। टोटल इस तरीके से 4 पोस्ट रखी गई हैं। AEE सिविल में है आपका, ग्रेजुएट डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, मिनिमम आपका 60% मार्क्स। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट हैं। आप बाकी आपके लिए इसमें OBC के लिए 7 हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 2 एंड EWS कैटेगरी के लिए 2। इस तरीके से टोटल 29 पोस्ट रखी गई हैं। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्रिलिंग मैकेनिकल में पोस्ट है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 60% मार्क्स के साथ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 49 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए, 35 19 ST व ST की कैटेगरी के लिए हैं। EWS के लिए 11 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 121 यानी 121 पोस्ट रहती है आपकी। ड्रिलिंग पेट्रोलियम में भी आपकी है, ग्रेजुएशन मांगा गया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ पेट्रोलिंग इंजीनियरिंग में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट हैं, SC ST EWS के लिए भी पोस्ट रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल 20 पोस्ट आपकी बनती हैं। साथ ही में इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 पोस्ट रखी गई हैं, OBC के लिए 30, SC के लिए 16 व ST के लिए 3, EWS के लिए 8। इस तरीके से टोटल 101 पोस्ट रखी गई है। आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रखी गई है पोस्ट, जिसमें कि आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। साथ ही में नेक्स्ट आपका ग्रेजुएट डिग्री टेलीकॉम इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है, या फिर आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है ENT इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। अदरवाइज आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट हैं। SC ST EWS अन्य कैटेगरी के लिए भी पोस्ट रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल आपका 22 पोस्ट बनती हैं। इसी तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में है, ग्रेजुएट डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट रखी गई हैं 21 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपकी 53 पोस्ट बनती हैं। मैकेनिकल के लिए है, इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स मांगे गए हैं। मैकेनिकल में 43 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, OBC के लिए 24 हैं, ST के लिए 12 पोस्ट हैं, ST के लिए भी पोस्ट हैं 13 और EWS के लिए 11 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपका 103 पोस्ट बनती है।
प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जनरल कैटेगरी के 20 पोस्ट हैं और साथ ही में टोटल मिला के आपकी 39 पोस्ट बनती हैं। प्रोडक्शन केमिकल में ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपका 60 पोस्ट ये बनती हैं। प्रोडक्शन पेट्रोलियम में भी पोस्ट रखी गई हैं ग्रेजुएशन डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 32 पोस्ट हैं टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के, जिसमें 14 पोस्ट रखी गई हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और अदरवाइज आपका इन्वायरमेंटल साइंस विद द मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आपने ग्रेजुएशन करा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद द मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एमटेक वो एमई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत देन आप आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, टोटल मिलाकर आपका 11 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट आपका AEE रिजर्वॉर के लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जियोफिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। मस्ट हैव मैथमेटिक्स फिजिक्स एट BSc लेवल एंड जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में मांगा गया है पार्ट बी में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है जियोलॉजी एंड मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। केमिस्ट्री है इसमें, मैथमेटिक्स फिजिक्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट अगर आप फुलफ़िल करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी देन आप एलिजिबल हैं। 14 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल पोस्ट इसमें 33 रखी गई हैं। केमिस्ट की पोस्ट हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपने कंप्लीट करा है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका केमिस्ट्री में कंप्लीट है, केमिस्ट्री में CY 16 पोस्ट एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 39 टोटल पोस्ट रखी गई हैं। जियोलॉजिस्ट की पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है जियोलॉजी विद द मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और अदरवाइज MSc MTech पेट्रोलियम जियो साइंस विद द मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स पार्ट A एंड सेक्शन A, पार्ट B GG मांगा गया है, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट हैं, टोटल 55 पोस्ट रखी गई हैं। इसी तरीके से जियो फिजिक्स की हैं आपकी सरफेस में पोस्ट ग्रेजुएशन जियो फिजिक्स विद द मिनिमम 65% मार्क्स MTech एंड जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी with the minimum 60% marks post graduation degree with the physics and electronic with minimum 60% marks post graduation degree in geophysics with the minimum 60% marks and मांगा गया है जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में एंड जियोफिजिक्स के पोस्ट हैं वेल में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जियोफिजिक्स विद द मिनिमम 60% मार्क्स वो MTech इन जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी विद द मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 13 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड टोटल पोस्ट की बात करें SC ST EWS मिला के तो इसमें 24 पोस्ट बनती है। प्रोग्रामिंग ऑफिसर की भी पोस्ट रखी गई हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ही में ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द 60% मार्क्स मांगा गया है, जिसे चेकआउट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल मिलाकर SC ST एंड AWS कैटेगरी की मिला के 13 पोस्ट बनती हैं। मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की भी पोस्ट है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तो इसमें 13 पोस्ट एंड रिजर्व कैटेगरी टोटल आपका 32 पोस्ट बनती है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड ग्रेजुएट डिग्री ऑटो मिनिमम आपका 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। टोटल इस तरीके से 6 पोस्ट हैं, टोटल 13 पोस्ट आपकी बनती है। तो इसी तरीके से अगर आप इसका डेटा चेकआउट करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए टोटल आपका 375 पोस्ट है एंड इसमें नेक्स्ट आपका भी पोस्ट टोटल मिलाकर 871 पोस्ट बनती है। EWS के लिए आपका 82 है, SC के लिए 60, ST के लिए आपका 129 है, OBC के लिए 225 पोस्ट रखी गई है। बात करें इसमें एज लिमिट की तो विद एज रिलैक्सेशन है एज ऑन 31 जुलाई 2022। अनरिजर्व्ड के लिए बताया गया है EWS के लिए एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्टेड AE ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग ईयर के लिए 30 ईयर बताया गया है। फॉर AE ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग इंजीनियरिंग के लिए 28 बताया गया है। इस तरीके से आप OBC SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस बताया है गेट 22
द डिजायरस यानी इच्छुक एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट शुड बी अपीयर्ड इन ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2022 as indicated above the para 2.1 essential qualification and GATE subject with code under eligibility criteria and declared qualified by the GATE 2022 authority. यहाँ पे द गेट 2022 नॉर्मलाइज मार्क्स रॉ मार्क्स इफ एग्जाम इज हेल्ड इन अ वन सेशन के लिए बताया गया है. वेटेज ऑफ मार्क्स गेट 2022 के लिए 60% एंड क्वालिफिकेशन 25 मार्क्स 20 मार्क्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 5 मार्क्स फॉर द लाइन पीएचडी के लिए. इंटरव्यू इसमें 15 मार्क्स का, टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स का. ऑलराइट, फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया जिसे रीड आउट कर सकते हैं. किस तरीके से आवेदन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू विजिट www.ongcindia.com to register the application online. The registration site will remain open from 22 सितंबर 2022 to 12 अक्टूबर 2022. No other mode ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके सबमिट होंगे. मेक श्योर कि 22 सितंबर 2022 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं. 12 अक्टूबर 2022 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2022 है. ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में बताया गया है. जनरल एंड EWS एंड OBC के लिए 300 रुपये है. SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए नो चार्जेस रखे गए हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जिसमें क्लियर मेंशन किया गया है. कुछ अदर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जो आप इस PDF में चेकआउट कर सकते हैं. मेक श्योर इस जो PDF की लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन वो हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर मिल जाएगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारे ग्रुप की लिंक ID मिल जाएंगी जहाँ से आप ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ONGC देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये PDF ले सकते हैं. अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन भी आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर आप ये वाले फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं तो आपके पास अनदर ऑप्शन है. बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है. रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर AI and ML specialist for digital group on fixed term engagement on contractual basis in the Bank of Baroda. Join India International Bank for a challenging and progressive career के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस की जानकारी क्लियर कर दूं. 21 सितंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है. लास्ट डेट 11/10/2022 यानी 11 अक्टूबर 2022 रखी गई है. प्लीज़ नोट दैट, तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. सबसे पहले हम पोस्ट वाइज जानकारी आप सभी लोगों तक शेयर करेंगे. डिजिटल बिजनेस ग्रुप असेट की पोस्ट रखी गई है. इसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी 2 पोस्ट है. ग्रेजुएशन मांगा गया है. एज 25 to 40 मांगा गया है. डिजिटल बिजनेस ग्रुप असेट में आपका डिजिटल लैंडिंग रिस्क स्पेशलिस्ट की पोस्ट है. 4 पोस्ट हैं. ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम. सेकेंड बताया गया पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट स्पेशल एनालिटिक्स फॉर क्रॉस सेल BNPL के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं. डिजिटल बिजनेस ग्रुप चैनल पेमेंट के अंतर्गत बिजनेस मैनेजर मोबाइल बैंकिंग में 1 पोस्ट है. बिजनेस मैनेजर UPI में 1 पोस्ट है. बिजनेस मैनेजर डेबिट कार्ड में 1 पोस्ट है. बिजनेस मैनेजर इंटरनेट बैंकिंग में 1 पोस्ट है. साथ ही में बिजनेस मैनेजर फास्टैग में 1 पोस्ट है. बिजनेस मैनेजर BBPS में 1 पोस्ट है. जोनल लीड मैनेजर मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग के लिए 18 पोस्ट है. लीड UPI में 1 पोस्ट. लीड डिजिटल बैंक में 1 पोस्ट. तो इनके जस्ट फ्रंट में आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही बात करें डिजिटल बिजनेस ग्रुप पार्टनरशिप इनोवेशन के अंतर्गत आपकी बिजनेस लीड इमर्जिंग स्टार्टअप के लिए 1 पोस्ट है. बिजनेस लीड लेट स्टेज स्टार्टअप के लिए 1 पोस्ट है. एनालिटिक्स पर्सनल लोन के लिए पोस्ट है. एनालिटिक्स ऑटो लोन, एनालिटिक्स गोल्ड लोन, एनालिटिक्स होम लोन, एनालिटिक्स MSME लोन के अंतर्गत पोस्ट रखी गई हैं. नेक्स्ट आपका डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में 2 पोस्ट हैं. क्रिएटिव डिज़ाइनर के लिए 1 पोस्ट है. डेटा इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट हैं. ML
OPS स्पेशलिस्ट के लिए 4 पोस्ट हैं। अंडर द डिजिटल ऑपरेशन ग्रुप के अंतर्गत स्पेशलिस्ट इन RPA प्रोसेस ऑटोमेशन में 4 पोस्ट रखी गई हैं। मैनेजर एनालिस्ट एंड डिजिटल पेमेंट फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए 4 पोस्ट हैं। प्रोडक्ट लीड के लिए 1 पोस्ट, प्रोडक्ट ऑपरेशन के लिए 1 पोस्ट हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट ग्रुप के अंतर्गत पोस्ट हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट के अंतर्गत UPI मर्चेंट प्रोडक्ट मैनेजर के लिए पोस्ट हैं। स्पेशलिस्ट डिजिटल जर्नी के लिए 1 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आपका शैक्षणिक योग्यता आपको जस्ट इस PDF में देखने को मिल जाएगी, जो कि आप BOB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस बताया गया है 600 रुपये। एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए एंड 100 रुपये आपका SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है स्क्रीन पर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फिर पेमेंट ऑफ फीस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिससे चेकआउट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट दिया गया है, जिससे चेकआउट कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पोजीशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी देखने को मिल जाएगी पर पोस्ट वाइज। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न व फेसबुक पर अपलोडेड है, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इसमें 17 है। तो पर पोस्ट वाइज आप यहाँ पे जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब स्पेसिफाइड स्किल पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें अनेक्स्चर सेकंड दिया गया है। अनेक्स्चर सेकंड में आपका गाइडलाइन स्कैनिंग इन फोटोग्राफ के बारे में एंड सिग्नेचर के बारे में बताया गया है।